नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। शहर शहर बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का कहर देखने के लिए मिल रहा है। सबसे ज्यादा तबाही अगर कहीं मची है तो वो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जहां कई जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही मची है, कई लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं अगर बात करें वैष्णो देवी रूट की, तो वहां लैंडस्लाइड की वजह से, पहाड़ दरकने की वजह से, क्योंकि भारी बारिश हो रही थी, बार बार वहां बादल फटने की खबरें आ रही हैं, कभी किसी इलाके में तो कभी किसी इलाके में। उसके बाद लैंडस्लाइड के बाद जो तबाही मची है, तमाम लोगों की मौत की खबर सामने आ गई है। हालांकि पूरा पुलिस प्रशासन हो या एनडीआरएफ की टीमें हो, सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार लगी हुई हैं। फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाइए, लोगों को तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए, ये जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं। कैसे एक पुल जो नदी पर बना हुआ था वो दरक गया, गाड़ी जो है पुल के नीचे समा गई है। भारी तबाही यहां देखने के लिए मिल रही है। तमाम जगह की तस्वीरें भारी तबाही की सामने आ रही हैं कि कैसे बाढ़, बारिश का कहर लोगों पर टूट पड़ा है। लोग जो हैं मुश्किल से अपनी जान बचा पा रहे हैं। कई जगह तो ऐसी हैं जहां एनडीआरएफ की टीमों को और जो पुलिस प्रशासन है, लोकल टीमें हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें पंजाब की हैं। पंजाब में भारी तबाही बाढ़ के बाद देखने के लिए मिली, जिसके बाद लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है पंजाब पुलिस के जरिए। ये 7 गांव के लोग हैं, 200 से ज्यादा लोग हैं। रवि नहर जो है नदी, उसका कहर यहां पर देखने के लिए मिला। भारी बाढ़ गांवों में आ गई। 7 गांवों के लोगों का रेस्क्यू पुलिस के जरिए किया गया, उन्हें बाहर निकाला, उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई, क्योंकि बाढ़ में जिस तरीके से ये गांव तबाही झेल रहे हैं, वाकई भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें और दूसरी जगह की हैं। देखिए कैसे नदियां उफान पर हैं। जो पानी है वो इस कदर उफान पर है कि किसी भी शहर को अगर किसी दूसरी तरफ कट गया, किसी भी गांव को एकदम पलक झपकते ही बहाकर ले जाएगा। कई जगहों पर तो मकान, दुकान भारी तबाही का सामना कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कैसे जलमग्न गाड़ियां हो चुकी हैं, बस सब कुछ पानी में जलमग्न हो चुका है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि घरों में भी बुरी तरह पानी भर गया है। कोई छत पर बैठकर गुजारा कर रहा है। खाने पीने के लिए दिक्कत लोगों को बहुत ज्यादा हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से और जितनी भी सेना की टुकड़ियां यहां लोगों की मदद के लिए लगी हैं, रेस्क्यू कर रही हैं, वो लगातार मदद लोगों तक पहुंचा रही हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में स्पेशल टीमों को तैनात कर दिया गया है और जगह जगह पर लोगों को सुरक्षा पहुंचाई जा रही है। बात ये देखिए, एक तस्वीर, नदी में किस तरीके से घर पलक झपकते ही ताश के पत्तों की तरह समा गया। इतना लोगों में खौफ इन तस्वीरों को देखने के बाद, और जो वहां रह रहे हैं लोग, उनमें इतना ज्यादा खौफ भर गया है कि कब किसे तबाही झेलनी पड़ जाए कुछ पता नहीं चल रहा। पानी का बहाव इतनी तेज है, बाढ़ का जो पानी है वो लगातार इतना तगड़ा प्रहार कर रहा है कि लोगों में हाहाकार मच गया है। बात वैष्णो देवी मार्ग की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मार्ग पर अचानक से लैंडस्लाइड की वजह से करीब 31 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मौके पर काफी अफरा तफरी मची। हालांकि पुलिस टीम, एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में तुरंत जुट गई और यह बताया जा रहा है भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बहुत मुश्किल आ रही है। इसके चलते वैष्णो देवी की यात्रा को बंद कर दिया गया तुरंत से। इसके साथ ही स्कूल कॉलेजों को भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दूरसंचार जो सेवाएं हैं वो नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो गया है और ऑपरेटरों ने कहा है कि सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन अधिकारियों ने भूस्खलन की घटना को लेकर अभियान जारी कर दिया है। लगातार लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। ये भयावह तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आई हैं। लोग फ्लाईओवर पर नॉर्मल चल रहे थे, हालांकि भारी बारिश उस दौरान हो रही थी, नदी भी उफान पर थी, लेकिन अचानक ही ये देखिए सड़क पर दरार आने लगी, लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोग चिल्लाने लगे और देखते ही देखते पुल का एक हिस्सा एक तरफ धंस गया और कार एक तरफ नीचे गिर गई। हालांकि गनीमत ये रही कि लोग जो है तुरंत कार छोड़कर बाहर निकल आए। और ये दूसरी तस्वीरें पंजाब की हैं, तमाम लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं सबसे ज्यादा तबाही जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर और हिमाचल में देखने के लिए मिल रही है। अगर बात करें
हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल में बारिश से सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला है। यहां भूस्खलन, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कुल्लू जिले के मनाली में ब्यास नदी ने जमकर तबाही मचा रखी है, जिसमें कई दुकानें, इमारतें नदी ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं, बह गई हैं। और बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा, यहां पर 100 से ज्यादा लोगों की मौत इस घटना में, हिमाचल की बारिश, बाढ़, तबाही में हो चुकी है और 38 से ज्यादा लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। राज्य को काफी नुकसान इस बाढ़, बारिश, तबाही से झेलना पड़ा है। हालांकि सरकार लगातार पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उन तक हर संभव कोशिश कर रही है कि उन्हें जो बाढ़, बारिश में फंसे हुए हैं, लैंडस्लाइड में फंसे हुए हैं, उन लोगों को निकाल लिया जाए, उन्हें बचा लिया जाए, उनका रेस्क्यू किया जाए। टीमें भी लगातार जुटी हुई हैं। बात जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से भारी नुकसान अभी तक हो चुका है। जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं। लोग जो सड़कों से, पहाड़ों की बीच से जो सड़कें जा रही हैं, वहां पर अचानक से तबाही आती है, पत्थर गिरने लग जाते हैं और लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। ये तस्वीरें देखिए कैसे तुरंत घर जो है वो नदी में समा गया है। भारी तबाही यहां देखने के लिए मिली है। लोगों में खौफ पैदा हो गया है। जितने भी लोग नदियों के किनारे जिनके घर हैं, पहाड़ी इलाकों में जिनके घर हैं, वो इस वक्त काफी डरे हुए हैं कि ना जाने कब किसे तबाही झेलने के लिए मिल जाए। बताया जा रहा है कि भूस्खलन के कारण वैष्णो देवी में कई लोगों की मौत हो गई है और यात्रा को तुरंत रोक दिया गया है। और जो मार्ग है जहां भूस्खलन आया था, वहां से लोगों को तुरंत हटने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। किश्तवाड़, डोडा और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान के हथौड़ी संभाग के 3 जिले कोटा, बूंदी, बारां बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई गांव बाढ़ग्रस्त हो गए हैं, जहां सेना को बचाव कार्य के लिए उतारा गया है। कोटा इटावा सड़क मार्ग भी बाधित हो गया है। और बात करें पंजाब की तो भारत द्वारा जो सतलुज नदी में पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई गांव जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें जुट गई हैं और सबसे ज्यादा जो तबाही है फिलहाल तो वैष्णो देवी में इस वक्त देखने के लिए मिल रही है। जगह जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमाम जगह बादल फटे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हुई है, कहीं बाढ़, बारिश। जो नदियां हैं इस वक्त, नदियां इतनी कदर उफान पर हैं कि उनका रौद्र रूप देखकर लोगों में खौफ है कि ना जाने ये नदियां किस और कट जाएंगी। अगर पानी और बढ़ा तो जो आसपास के गांव हैं वो पूरी तरह से चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। कैसे वहां तक लोगों को मदद पहुंचाई जाए, कैसे गाड़ियां पहुंचाई जाए। पैदल चलकर ही जो सेना के जवान हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि लोगों की जान बचाई जा सके। नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। और बात दिल्ली की भी कर लेते हैं तो दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। रेड अलर्ट जारी किया हुआ है क्योंकि लगातार जलस्तर यमुना का बढ़ रहा है। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश भी हो रही है। पंजाब, हिमाचल में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। और जम्मू कश्मीर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है और स्कूलों की छुट्टी कई जगहों पर कर दी गई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, कोंकण, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय, कई जिलों पर रेड ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो बाढ़, बारिश से तबाही की हैं। और अब सरकारों की तरफ से भी लगातार मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। पीड़ितों को राहत बचाव कार्य के लिए उनके पास टीमें जा रही हैं। अब तमाम और तस्वीरें जो आती रहेंगी हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस कदर बाढ़, बारिश ने तबाही मचा रखी है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।